तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे ढाका से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अपने विमान से निकलकर अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा है और ये दौरा बेहद खास है, ऐतिहासिक दौरा ये माना जा रहा है क्योंकि सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए भव्य तरीके से तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं ढाका एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें हैं। 2 दिन के दौरे पर पीएम बांग्लादेश गए हैं और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी आपको नजर आ रही हैं। इसके अलावा वो पूरा डेलीगेट है जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश पहुंचा है। गार्ड इज रेडी फॉर इंस्पेक्शन, योर एक्सीलेंसी। स्वागत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना मौजूद हैं। कई मुद्दों को लेकर, कई बातों को लेकर, कई समझौतों को लेकर यह दौरा बेहद खास है। 20 समझौते इस प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हो सकते हैं दोनों देशों के बीच, और उसमें सबसे अहम जो है वो है सीमा को लेकर होने वाला समझौता, जिसे भारत की संसद ने पहले ही मंजूरी दे दी है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच बातचीत होगी। उसके बाद ये समझौता हो सकता है और इस समझौते के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक दौरा हो जाएगा, क्योंकि 2 देशों के बीच सीमा को लेकर अगर समझौता हो जाता है तो इससे ऐतिहासिक पल, इससे बड़ा समझौता कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा जल बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, साथ ही व्यापार को लेकर बातचीत होगी और साथ ही सीमा समझौते के साथ जो अहम बातें होंगी वो ये भी होंगी कि जिस तरह से दहशतगर्द बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान में प्रवेश करते थे, उस पर लगाम लग सकेगा। दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंच चुके हैं और उन्हीं के स्वागत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान शहीद स्मारक भी जाएंगे, जिसे बांग्ला में जातीय स्मृति शोधो कहा जाता है। पीएम भारतीय समय के हिसाब से 11 बजे के करीब वहां पहुंचेंगे। थैंक यू।
Your Excellency. साबर इलाके में मौजूद 150 फीट ऊंचे इस स्मारक का निर्माण 1982 में किया गया था, जहां आज प्रधानमंत्री जाएंगे। शहीदों की याद में यह बनाया गया था, तैयार किया गया था। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले नौजवानों के नाम से ये शहीद स्मारक बनाया गया। আবার এগিয়ে যাচ্ছেন অতিথিদের সাথে পরিচিত। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत होगी। भारतीय समय के हिसाब से आज शाम ये बातचीत 4 बजे के करीब हो सकती है और फिर इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी, जिसके बाद कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। दोनों नेताओं का साझा बयान भी आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन की जो शुरुआत होगी वो ढाकेश्वर मंदिर में दर्शन के साथ होगी, क्योंकि 2 दिनों का दौरा है। और उससे पहले ये देखिए, अभी की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। खुद शेख हसीना पहुंची हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करते हुए। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से भी मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोदी के सम्मान में भोज भी देंगे और इसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड भी दिया जाएगा, जिसे वाजपेयी की तरफ से पीएम मोदी स्वीकार करेंगे। 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बतौर सांसद वाजपेयी ने बांग्लादेश के समर्थन में आवाज बुलंद किया था। खराब सेहत की वजह से वाजपेयी के लिए इस सम्मान को स्वीकार करना संभव नहीं है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को स्वीकार करेंगे। तो ये तमाम अहम बातें होने जा रही हैं इन 2 दिनों के दौरे के दौरान। दोनों देशों के बीच 20 समझौते होने की संभावना है। 20 समझौते पर दोनों देश हस्ताक्षर कर सकते हैं। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो सकता है और साथ ही तीस्ता जल विवाद पर बातचीत हो सकती है। भारत बांग्लादेश बिजली सप्लाई को लेकर भी आपस में समझौता कर सकता है। पूर्वी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई को लेकर समझौता हो सकता है। तो ये अहम बातें हैं, अहम मुद्दे हैं जो 2 दिन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच बातचीत में उठेंगी और उन पर सहमति बनने की उम्मीद है। और अब प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से रवाना होते हुए स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का, और उसके बाद अब देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी, उनका काफिला अब ढाका एयरपोर्ट से रवाना हो रहा है। जो आगे का कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का, उसमें वो शामिल होने के लिए आगे बढ़ गए हैं। खास तरीके से तैयारी की गई थी। बेहद ही उत्साह के साथ बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। पीएम के दौरे को लेकर बांग्लादेश में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा था। लगातार वहां से जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक बांग्लादेश की सड़कें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बैनर पोस्टर से पटे हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए, जब पीएम पहुंचे ढाका एयरपोर्ट पर, उस वक्त वहां उनको रिसीव करने के लिए शेख हसीना पहुंची, उनका स्वागत किया और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो गए और खुद शेख हसीना भी अब यहां से रवाना होते हुए
ढाका एयरपोर्ट से। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो वहां पर उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। तो दूसरी तस्वीर आप जो इस वक्त सीधी तस्वीर देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद की तस्वीर है। और ये ठीक उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री का विमान लैंड हुआ था और प्रधानमंत्री इस विमान से, अपने विमान से बाहर आए। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद जब नीचे उतरे तो खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद थी। एक छोटे बच्चे के हाथ से प्रधानमंत्री को गुलदस्ता भेंट किया गया और उस बच्ची से प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की, जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और इसके बाद फिर आगे जो ऑफिशियल्स थे उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और भव्य तरीके से पीएम का स्वागत हुआ।